Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को बर्दाश्त करने के बाद जहन में आक्रोश पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। मेलोडी एक तरीका होता है अपने को एक्सप्रेस करने का, लेकिन ओरिजिनली जो रैप सॉन्ग हुआ करते थे ना, वो प्रोटेस्ट सॉन्ग हुआ करते थे। जब उनके मूल में जाएंगे, उनके इतिहास में जाएंगे आप, वो रेबल सॉन्ग्स हुआ करते थे। तो चूंकि अंदर प्रतिरोध है, लोगों के मन में गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ, उनके गवर्नेंस के खिलाफ, तो हमें लगा कि अगर आक्रोश को, प्रतिरोध को व्यक्त करना है, जनता के हृदय में दर्ज करना है, तो ये एक अच्छा तौर तरीका हो सकता है अपनी बात को कहने का। और हम देख पा रहे हैं कि जो बातें हम प्रोज में कह रहे थे, सहजता, सरलता और रैप के प्रवाह की वजह से, उसी बात को हम पद्य में भी बहुत आसानी से जनता के दिल में बैठा पा रहे हैं। कितना वक्त लगा आपको ये गाना लिखने में? हाल ही में अरविंद केजरीवाल जेल गए और उसके बाद कई ऐसी प्रक्रियाएं हुई, संजय सिंह जेल में थे, वो बाहर आए। क्या ये गाना उसके बाद लिखा गया था? देखिए, हम सब लोग प्रोफेशनल लिरिसिस्ट नहीं हैं, कंपोजर नहीं हैं, और म्यूजिक हमारा प्राइमरी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के हैं, और जो भी थोड़ा बहुत सीखा है अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में सीखा है, तो पार्टी जो आदेश जब जब देती है हम वो करने को तैयार होते हैं। समय बहुत कम था, और उस कम समय में मुझे लगता है कि 4-5 दिन का हम लोग को कुल समय मिला लिरिक्स को प्रिपेयर करने का। उसके बाद हम जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सुशांत अस्थाना जी का स्टूडियो है, सुशांत भाई ने इसको संगीत से सजाया है। इनके ऊपर भी बड़ा अनैतिक दबाव था। बहुत कम समय में आप समझिए कि एक लोक लुभावन म्यूजिक गढ़ना, रचना, बाकी कुछ भी आप दबाव में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिएटिव होना है तो आपको माइंड स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, और वो बिल्कुल कम था हमारे पास। तो थैंक्स टू सुशांत भाई, मैंने लिरिक्स लिख दिए, गा दिया, पर समझिए कि ये सब कुछ स्केलेटन होता अगर उसके अंदर संगीत की जान नहीं फूकती सुशांत जी। तो इनके गाइडेंस से, इनकी वजह से जो हम गढ़ पाए वो गढ़ पाए, और मुझे लगता है कि जो हमने गढ़ा रचा वो सही जगह पे लगा, तभी भारतीय जनता पार्टी जो है तिलमिलाई हुई है। और हमारे इस गीत को बैन करने की भी एक मुहिम चल रही है, जो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व घटना होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को ही घबरा के जो है रूलिंग पार्टी के इशारे पर बैन कर दिया जाए। यह बहुत अभूतपूर्व होगा, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भय को और स्पष्ट करेगा देश के अंदर। मैं आऊंगी ईसीआई के बैन पे, लेकिन सुशांत जी से भी बात कर लेते हैं। सुशांत जी, आपने कितने समय में ये गाना, इसके बीट्स बनाए, और क्या पहले भी आपने कोई कैंपेन सॉन्ग बनाया है चुनाव का? जी हाँ, बिल्कुल। पिछला भी जो एमसीडी का जो चुनाव था, उसका जो कैंपेन सॉन्ग था एमसीडी में भी केजरीवाल, वो भी बना था, और वो भी इसी तरीके से बिल्कुल बहुत कम समय में, जब दिलीप भी हमारे पास आया और बोले कि हमारे पास बहुत कम समय है और इसको भी बनाना है, वो भी शायद 1 से 2 दिन में बना था। ये भी गाना 2 दिन में तैयार किया गया। और मुझे तो पहली बार लगा नहीं कि दिलीप भैया रैप के फॉर्म में कैसे लगेंगे, क्योंकि उनको गाते हुए तो सुनता हूँ अक्सर, और बेहद अच्छे संगीत प्रेमी भी हैं, गाते भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं भैया। तो रैप बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, जब भैया ने कहा कि रैप बनाना है और हम चाहते हैं कि यूथ सेंट्रिक इस बार हम लोग गाना बनाएं। और जो हमारी बात है, देखिए, गीत संगीत समाज का आईना होता है, जो समाज में विघटित हो रहा है उसी को गीत संगीत में प्रस्तुत करना है। तो रैप अच्छा फॉर्म था, एक बैटल के लिए जाना जाता है। तो हमने शुरू में मुझे लगा कि मुझे एक रैपर भी बुलाना चाहिए, एक रैपर भी हमने बुलाया, इवन रैपर से बोला भी, इसको डब करने की कोशिश की। फिर वो जो अप्रोच होना चाहिए, जो अंदर से अप्रोच है ना, जो बात जो लिखा इन्होंने, जिसको फील कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली मुझे लगा कि ये तो भैया की आवाज में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने इसको 2 दिन में कंप्लीट किया, और फिर जो आंतरिक टीम है सबने इसको पास किया कि हाँ बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। फिर इस तरीके से तैयार हुआ गई। मतलब बीट्स पर आपने खास फोकस किया है, क्योंकि ये रैप सॉन्ग है, कैची बीट्स है, यूथ को अपील करती है, तो क्या आपके जहन में था? ऑब्वियसली प्रेशर कितना बनाया आम आदमी पार्टी ने तुरंत काम करने का? हाँ, प्रेशर तो बहुत था। पिछली बार भी प्रेशर ज्यादा था, इस बार भी एकदम कम समय था हमारे पास कि 2 दिन में हमको कंप्लीट करना है। पहले दिन हमें डमी मिला और दूसरे दिन हमें मिक्स मास्टर करके पूरा कंप्लीट ट्रैक रेडी करना था। 2 दिन का पूरा काम है कंप्लीट। तो बीट्स जो है, ये जो यूथ सेंट्रिक है, एक्चुअली आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है मुझे लगता है इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा यूथ इंस्पायर्ड है, बहुत ज्यादा। और मैं देखता हूँ इसके कैंपेन से लेके, आप इसके प्रचार प्रसार से लेके, या जो लोग काम करने वाले हैं, जो इसकी बात कहते हैं, विचार रखते हैं चारों तरफ, बहुत ज्यादा यूथ हैं।
तो ये विचार बहुत अच्छा लगा भैया का। इन्होंने खुद बोला कि हम लोग इसको रैप फॉर्म में करना चाहते हैं। तो पहली बार तो मुझे भी सुनकर अटपटा लगा कि भैया रैप कैसे करेंगे और रैप फॉर्म में कैसे बनाएंगे, लेकिन जब बन के तैयार हुआ तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। इवन मैं हमेशा इसको अपनी कार में भी सुन रहा हूँ, लगातार गाड़ी में भी सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है। म्यूजिकली पूरा वाइब अच्छा आता है।